यह घटना आज से 2500 वर्ष पहले की है। एक दिन संध्या के समय जब आकाश में बादल लहरा रहे थे, बोधगया नाम के एक गांव में एक परदेसी शिशुपाल ब्राह्मण के द्वार पर आया और बड़े ही विनम्रता से पूछने लगा, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? शिशुपाल अपने गांव में सबसे अधिक निर्धन थे। गरीबी के कारण उनकी हड्डियों का पिंजर निकल आया था। उनकी आजीविका थोड़ी सी भूमि पर चलती थी, परंतु फिर भी परदेसी को द्वार पर देखकर उनका मुख ऐसे खिल गया जैसे सूरजमुखी सूर्य के उदय होने पर खिल उठता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो मेरा सौभाग्य है, आइए पधारिए। अतिथि के चरणों से मेरा घर पवित्र हो जाएगा। परदेसी और ब्राह्मण दोनों अंदर आए। भारतवर्ष में अतिथि सत्कार की रीति बहुत ही प्रचलित थी। शिशुपाल के पुत्र ने अतिथि का सत्कार जिससे परदेसी मुग्ध हो गया। उसने ब्राह्मण से कहा, आपका पुत्र बड़े ही काम का मनुष्य है, उसकी सेवा से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। शिशुपाल ने इस प्रकार से सर उठाया जैसे किसी ने सर्प को छेड़ दिया हो। उसने नाक भौं चढ़ाकर उत्तर दिया, आप हमारे अतिथि हैं, अन्यथा ब्राह्मण ऐसे शब्द नहीं सुन सकते। परदेसी ने अपनी भूल पर लज्जित होकर कहा, क्षमा कीजिए, मेरा यह अभिप्राय नहीं था, परंतु आजकल वे ब्राह्मण कहाँ हैं, अब तो आंखें उनके लिए तरसती हैं। शिशुपाल ने उत्तर दिया, ब्राह्मण तो अब भी हैं, कमी केवल क्षत्रियों की है। परदेसी ने कहा, मैं आपका अभिप्राय नहीं समझा। शिशुपाल ने एक लंबी चौड़ी व्याख्या आरंभ कर दी, जिसको सुनकर परदेसी चकित हो गया। शिशुपाल की बातें इतनी प्रभावशाली थीं कि परदेसी उन पर मुग्ध हो गया। वह सोचने लगा, इस छोटे से गांव में ऐसा विद्वान, ऐसा तत्वदर्शी पंडित हो सकता है, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। परदेसी ने शिशुपाल का युक्ति युक्त तर्क और शासन पद्धति का इतना विशाल ज्ञान देखकर कहा, मुझे नहीं पता था कि गोबर में फूल खिला हुआ है। महाराज अशोक को पता चल जाए तो आपको किसी ऊंची पदवी पर नियुक्त कर लेंगे। शिशुपाल के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। शिशुपाल की आंखें नीचे झुक गईं। उन्होंने थोड़ी देर बाद सर उठाया और कहा, आजकल बड़ा ही अन्याय हो रहा है। जब देखता हूँ तो मेरा रक्त खौलने लगता है। परदेसी ने पैंतरा बदलकर उत्तर दिया, शेर और बकरी एक ही घाट का पानी पी रहे हैं। शिशुपाल ने कहा, रहने दो, मैं सब जानता हूँ। दोष निकालना आसान है, परंतु कुछ भी करके दिखाना कठिन होता है। शिशुपाल ने अग्नि पर पड़े हुए पत्ते की तरह झुलसकर उत्तर दिया, मौका मिल जाएगा तो दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहा जाता है। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर तो कोई अन्याय ना होगा। बिल्कुल नहीं होगा। कोई अपराधी दंड से नहीं बचेगा, कदापि नहीं। परदेसी ने सहज भाव से कहा, यह बहुत कठिन कार्य है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेसी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, नेत्रों में ज्योति थी। उसने हंसकर उत्तर दिया, यदि मैं अशोक होता तो आपकी इच्छा पूरी कर देता। सहसा ब्राह्मण के हृदय में एक संदेह उठा, परंतु दूसरे ही क्षण वह ऐसे दूर हो गया जिस प्रकार वायु के प्रबल झोंके से पत्ते उड़ जाते हैं। अगली सुबह वह परदेसी वापस लौट गया, लेकिन दूसरे ही दिन महाराज अशोक के दरबार में शिशुपाल को बुलाया गया। इस समाचार से सारे गांव भर में आग सी लग गई। यह वो समय था जब महाराज अशोक का राज्य आरंभ हुआ था और दमन नीति का भी प्रारंभ हुआ था। उस समय महाराज ऐसे निर्दयी और निष्ठुर थे कि ब्राह्मण और स्त्रियों को भी फांसी पर चढ़ा दिया करते थे। उनकी निष्ठुर दृष्टि से बड़े बड़े वीरों के प्राण सूख जाते थे। लोगों ने समझ लिया कि शिशुपाल के लिए यह बुलावा मृत्यु का संदेश है। लोगों को पूरा विश्वास था कि अब शिशुपाल जीवित नहीं लौटेंगे। परिणाम यह हुआ कि शिशुपाल के संबंधियों पर दुखों का पहाड़ टूट गया और वे लोग फूट फूट कर रोने लगे। लोगों ने धीरज बांधना आरंभ किया, परंतु शिशुपाल को कोई चिंता ही नहीं थी। उन्होंने कहा, जब मैंने कोई अपराध नहीं किया, राज्य के किसी कानून का प्रतिरोध नहीं किया, तब कोई मुझे क्यों फांसी देने लगा? निसंदेह राजा ऐसा अन्यायी
और अंधा तो नहीं हो सकता कि निर्दोष ब्राह्मणों को दुख देने लगे। दुख और कष्ट की लहरों के बीच वह ऐसे मौन खड़े थे जैसे समुद्र में कोई शिला। उन्होंने अपने पुत्र और पत्नी को समझाया और पाटलिपुत्र की ओर चल दिए। शाम हो गई और शिशुपाल पाटलिपुत्र पहुंचे। वह जब राजा के महल में गए उस समय तक उनको किसी बात का कोई भय नहीं था, परंतु राजमहल की चमक दमक का उन पर भय छा गया। जिस प्रकार मनुष्य थोड़े जल में निर्भय रहता है परंतु गहराई में पहुंचकर घबरा जाता है, उनके हृदय में कई प्रकार के विचार उठने लगे। कभी सोचते मैं बेधड़क होकर कुछ भी कह देता हूँ, कहीं इसी का परिणाम तो नहीं भुगतना पड़ेगा। कभी सोचते वह परदेसी पता नहीं कौन था, हो सकता है वह कोई गुप्तचर हो और यह आग उसी की लगाई हुई हो। तब तो उसने सब कुछ कह दिया होगा। मैंने कैसी मूर्खता की जो एक अपरिचित व्यक्ति से घुल मिलकर बातें करने लगा था और अब पछता रहा हूँ। कभी सोचते कदाचित मेरी गरीबी की कहानी यहाँ तक पहुँच गई हो और महाराज ने मुझे कुछ देने के लिए बुलाया हो। यह भी तो हो सकता है। इस विचार से उनका हृदय कमल के समान खिल जाता, परंतु फिर दूसरे विचार से वह मुरझा जाता। इसी बीच प्रहरी ने कहा, महाराज आ रहे हैं। शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। उसको ऐसा प्रतीत हुआ मानो प्राण होठों पर आ गए हों। राजा का कितना प्रताप होता है, इसका अनुभव उन्हें पहली बार हुआ था। उनकी दृष्टि द्वार की ओर जम गई। महाराज अशोक राजकीय ठाठ से कमरे में आए और मुस्कुराते हुए बोले, ब्राह्मण देवता, मुझे तो आपने पहचान ही लिया होगा। शिशुपाल घबरा गए। इस समय उनका रोम रोम कांप रहा था। यह तो वही थे, हाँ वही थे। शिशुपाल कांप कर रह गए। कौन जानता था कि शीतकाल की रात को एक ब्राह्मण के यहाँ पर आश्रय लेने वाला परदेसी भारत का सम्राट हो सकता है। शिशुपाल ने तुरंत ही अपने हृदय को स्थिर किया और कहा, मुझे नहीं पता था कि आप महाराज हैं, अन्यथा इतनी स्वतंत्रता से आपसे बातचीत नहीं करता। महाराज अशोक ने कहा, परंतु मैंने कोई भी बात बड़ा चढ़ाकर नहीं कही थी। मैं प्रमाण दे सकता हूँ। महाराज ने कहा, मैं नहीं चाहता प्रमाण, तो मेरे लिए क्या आज्ञा है। मैं आपकी परीक्षा करना चाहता हूँ। शिशुपाल के हृदय में अचानक एक विचार उठा। क्या वह सच हो जाएगा। महाराज ने कहा, आपने कहा था कि यदि मुझे अवसर दिया जाए तो मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। मैं इस विषय में आपकी परीक्षा करना चाहता हूँ। क्या आप तैयार हैं। शिशुपाल ने हंस की तरह गर्दन ऊंची की और कहा, हाँ महाराज, यदि महाराज की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। कल प्रातःकाल से तुम न्याय मंत्री नियुक्त किए जाते हो और सारे नगर पर तुम्हारा अधिकार होगा। बहुत अच्छा। पाटलिपुत्र का प्रत्येक अधिकारी तुम्हारे अधीन होगा और शांति बनाए रखने का उत्तरदायित्व केवल तुम पर ही होगा। यदि कोई घटना हो भी जाती है या कोई हत्या हुई तो उसका उत्तरदायित्व तुम पर ही होगा। बहुत अच्छा। महाराज थोड़ी देर चुप रहे और फिर अपने हाथों से एक अंगूठी निकालकर शिशुपाल को देते हुए कहा, यह राजमुद्रा है। तुम प्रातःकाल की पहली किरण के साथ न्याय मंत्री समझे जाओगे। मैं देखूंगा तुम अपने आप को किस प्रकार से सफल शासक सिद्ध करते हो। अब शिशुपाल नगर के न्याय मंत्री थे। इस पद पर बैठे हुए उन्हें एक माह बीत गया। न्याय मंत्री के न्याय और सुप्रबंध की चारों ओर धूम मच गई। ऐसा प्रतीत होता था जैसे शिशुपाल ने नगर पर जादू कर दिया है। उन्होंने चोर डाकुओं को इस प्रकार वश में कर लिया था जिस प्रकार सर्प को बीन बजाकर सपेरा वश में कर लेता है। यह उन दिनों की अवस्था थी कि लोग दरवाजे तक खुले छोड़कर जाते थे, परंतु किसी को कोई हानि नहीं होती थी। शिशुपाल का न्याय अंधा और बहरा था, जो ना सूरत देखता था ना सिपारिश सुनता था। वह केवल दंड देना जानता था और दंड भी शिक्षाप्रद। नगर की दशा में आकाश पाताल का अंतर पड़ गया। एक बार रात्रि का समय था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। एक अमीर आदमी ने एक विशाल भवन के द्वार पर दस्तक दी। अंदर से किसी स्त्री ने पूछा, कौन हो। मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। परंतु वे यहाँ पर नहीं हैं।
कोई बात नहीं, तुम दरवाज़ा खोल दो। स्त्री ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, मैं नहीं खोलूंगी, तुम इस समय यहाँ से जाओ। अमीर आदमी ने क्रोध में कहा, दरवाज़ा खोल दो नहीं तो मैं तोड़ डालूंगा। स्त्री ने उत्तर दिया, जानते नहीं हो नगर में शिशुपाल का न्याय है, अब कोई इस प्रकार से किसी के घर में नहीं घुस सकता। अमीर ने तलवार निकाल कर दरवाजे पर आक्रमण कर दिया। अचानक ही एक पहरेदार ने आकर उसका हाथ थाम लिया और कहा, क्या करते हो? अमीर ने उसकी ओर इस तरह देखा जैसे एक भेड़िया भेड़ को देखता है और क्रोध से बोला, तुम कौन हो? मैं पहरेदार हूँ। तुमको किसने नियुक्त किया है? न्याय मंत्री ने। मूर्खता ना करो, मैं उसे भी मिट्टी में मिला सकता हूँ, पहरेदार ने साहस से उत्तर दिया। परंतु इस समय महाराज अशोक भी आ जाएं तो भी मैं टलूंगा नहीं। क्यों अपनी मृत्यु को बुला रहे हो? मैंने जो प्रण किया है उसे पूरा करूंगा। कैसा प्रण? यही कि जब तक तन में प्राण है और जब तक शरीर में रक्त की एक भी बूंद है, मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। अमीर ने तलवार खींच ली। पहरेदार ने पीछे हटकर कहा, आप गलती कर रहे हैं, मैं नौकरी पर हूँ। परंतु अमीर ने सुना अनसुना कर दिया। तलवार लेकर झपटा। पहरेदार ने भी तलवार खींच ली, परंतु वह अभी नया था और पहले ही बार में गिर गया और मारा गया। यह देखकर अमीर का लहू सूख गया, उसके हाथों के तोते उड़ गए। उसकी यह इच्छा नहीं थी कि पहरेदार को मार दिया जाए, वह तो केवल उसे डराना चाहता था। परंतु घाव मर्म स्थल पर लगा था। अमीर ने उसकी लाश को एक ओर रखा और वहां से भाग निकला। प्रातः काल इस घटना की घर घर में चर्चा थी। लोग हैरान थे कि इतना साहस किसका हो गया कि पुलिस के कर्मचारी को मार डाला, और वह भी शिशुपाल के शासन में। राजधानी में आतंक छा गया। पुलिस के आदमी चारों ओर दौड़ते फिरते, मानो यह उनके जीवन और मरण का प्रश्न हो। न्याय मंत्री ने भी मामले की खोज में दिन रात एक कर दी। यह घटना उनके शासनकाल में पहली घटना थी। उनको खाना पीना सब भूल गए, आंखों से नींद उड़ गई। हत्यारे की खोज में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, परंतु कुछ भी पता नहीं लगा। असफलता का प्रत्येक दिन अशोक की क्रोधाग्नि को अधिकाधिक प्रज्वलित कर रहा था। वह कहते, तुमने कितने जोर से न्याय का दावा किया था, पर अब क्या हुआ? न्याय मंत्री लज्जा से सर झुका लेते। महाराज कहते, हत्यारा कब तक पकड़ा जाएगा? न्याय मंत्री उत्तर देते, प्रयास कर रहा हूँ, जल्दी पकड़ लूँगा। कुछ दिनों के बाद महाराज ने फिर से पूछा, हत्यारा पकड़ा गया? न्याय मंत्री ने कहा, नहीं। महाराज का क्रोध भड़क उठता, उनकी आंखों से चिंगारियां निकलने लगती। बादल की तरह गरज कर बोलते, मैं अब नहीं, सुनते सुनते तंग आ गया हूँ। इसी प्रकार एक हफ्ता बीत गया, परंतु हत्यारे का पता ना चल सका। अंत में महाराज अशोक ने शिशुपाल को बुलाकर कहा, तुम्हें 3 दिन की अवधि दी जाती है। इसी बीच यदि हत्यारा पकड़ा ना गया तो उसकी जगह पर तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। इस समाचार से नगर में हलचल सी मच गई। एक ही मास के अंदर शिशुपाल लोकप्रिय हो चुके थे। उनके न्याय की चारों ओर धाक बन गई थी। लोग महाराज को गालियां देने लगे। जहाँ भी 4 मनुष्य इकट्ठे होते, इसी विषय पर बातें करते। वह चाहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु शिशुपाल का बाल भी बांका नहीं होना चाहिए। शिशुपाल खुद भी बड़ी उत्सुकता के साथ हत्यारे की खोज में लगे थे, परंतु सब कुछ व्यर्थ। यहाँ तक कि तीसरा दिन भी आ गया। कुछ ही घंटे बाकी थे, रात का समय था, परंतु शिशुपाल की आंखों में नींद नहीं थी। वे नगर के अंदर घूम रहे थे। अचानक एक मकान की खिड़की खुली और एक औरत ने झांककर बाहर देखा। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। उस औरत ने धीरे से कहा, तुम कौन हो? पहरेदार। निराशा के अंधकार में आशा की एक किरण चमक गई। शिशुपाल ने उत्तर दिया, नहीं, मैं न्याय मंत्री हूँ। जरा वहीं पर ठहरो कहकर स्त्री खिड़की से पीछे हो गई और दीपक लेकर दरवाजे पर आई। न्याय मंत्री को साथ लेकर वह अपने कमरे में गई और बोली, आज अंतिम रात्रि है। न्याय मंत्री ने चुपती हुई दृष्टि से स्त्री की ओर देखा और उत्तर दिया, हाँ, अंतिम रात्रि है। सब शब्द साधारण थे, परंतु उनका अर्थ साधारण नहीं था। स्त्री तिलमिलाकर खड़ी हो गई और बोली,
मैं इस घटना को अच्छी तरह से जानती हूँ। शिशुपाल की मृतदेह में जैसे प्राण आ गए, परंतु वह धैर्य रखकर बोले, कहो, सब कुछ मुझे बताओ। वह बोली, रात्रि का समय था। हत्यारे ने इस मकान का दरवाजा खटखटाया। वह अक्सर यहाँ पर आया करता है, परंतु क्यों? उसका आचरण अच्छा नहीं है। वह आकर दरवाजा खटखटाने लगा तो मैंने उत्तर दिया, जिसके पास तुम आए हो वह यहाँ पर नहीं है। परंतु उसने इसे झूठ समझा और दरवाजा तोड़ने लगा। पहरेदार ने उसे रोका और उसके हाथों से मारा गया। न्याय मंत्री ने पूछा, परंतु हत्यारा कौन है? स्त्री ने उसके कान में कुछ कहा और सहमी हुई कबूतरी की तरह चारों ओर देखा। न्याय मंत्री वहां से चले गए। अगले दिन दरबार में बहुत भीड़ थी। आज न्याय मंत्री के भाग्य का निर्णय होने जा रहा था। अशोक ने सिंहासन पर पैर रखते ही कहा, न्याय मंत्री शिशुपाल सामने आए। इस समय उनके मुख पर कोई चिंता, कोई अशांति नहीं थी। महाराज ने पूछा, हत्यारे का पता चला? न्याय मंत्री ने बड़े ही सहज भाव से उत्तर दिया, हाँ, पता लग चुका है। पेश करो। न्याय मंत्री ने सर झुकाकर सोचा। इस समय उनके हृदय में दो विरोधी शक्तियों का संग्राम हो रहा था। यह उनके चेहरे से स्पष्ट प्रतीत हो रहा था। अचानक उन्होंने दृढ़ संकल्प से सर उठाया और अपने एक अधिकारी को लक्ष्य करते हुए कहा, धनवीर, गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। इशारा महाराज की ओर था। दरबार में सन्नाटा छा गया। अशोक का चेहरा ऐसे लाल हो गया मानो वह तपा हुआ तांबा हो। उनके नेत्रों से मानो अग्नि निकलने लगी। वह तिल मिलाकर खड़े हो गए और बोले, अरे ब्राह्मण, तेरा इतना साहस! न्याय मंत्री ने ऐसा प्रकट किया कि मानो कुछ सुना ही ना हो और अपने शब्द दोहराए, मैं आज्ञा देता हूँ, गिरफ्तार कर लो। धनवीर पुतली की तरह आगे बढ़ा। दरबारियों की सांसें रुक गईं। महाराज सिंहासन से नीचे उतर आए। न्याय मंत्री ने कहा, यह हत्यारा है, इसे मेरी अदालत में पेश करो। धनवीर ने अशोक को हथकड़ी लगा दी और शिशुपाल की कचहरी की ओर ले चला। वहां सारा नगर उपस्थित था। शिशुपाल ने आज्ञा दी, अपराधी राजकुल से है, इसीलिए अकेला पेश किया जाए। महाराज अशोक ने संकेत किया। मंत्रीगण पीछे हट गए। महाराज उस जगह पर खड़े थे जो अपराधियों के लिए नियत की गई थी। छत्रपति नरेश का अपने राज्य में स्वयं उसके नौकर के हाथों से यह कैसा अपमान हो सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं की थी। परंतु शिशुपाल दृढ़ संकल्प के साथ न्याय आसन पर विराजमान थे। आंखों से महाराज को प्रणाम किया और फिर धीरे से कहा, तुम पर पहरेदार की हत्या का अपराध है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? महाराज अशोक ने होंठ काट कर उत्तर दिया, वह उद्दंड था। तो तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा, परंतु मैंने जानबूझकर नहीं मारा। वह उद्दंड नहीं था। मैं उसे बहुत समय से जानता हूँ। वह उद्दंड था। तुम झूठ बोलते हो। मैं तुम्हारे वध की आज्ञा देता हूँ। तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। अशोक के नेत्र लाल हो गए। मंत्रियों ने तलवारें निकाल लीं। कई आदमी शिशुपाल को गालियां देने लगे। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि न्याय मंत्री पागल हुआ है। एक आवाज आई, तुम अपना सर बचाओ। अशोक ने हाथ उठाकर मौन रहने का संकेत किया। चारों ओर फिर वही सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री ने कड़क कर कहा, आपका क्रोध करना सर्वथा अनुचित है। मैं इस समय न्याय मंत्री के आसन पर हूँ और न्याय करने के लिए बैठा हूँ। महाराज अशोक की दी हुई यह मुद्रिका मेरे हाथ में है। यदि किसी ने शोर किया तो उसको अदालत के अपमान के अपराध में गिरफ्तार कर लूँगा। अशोक, तुमने एक राज कर्मचारी का वध किया है और मैं तुम्हारे वध की आज्ञा देता हूँ। महाराज ने सर झुका दिया। इस समय उनके हृदय में ब्रह्मानंद का समुद्र लहरें मार रहा था। वे सोच रहे थे, यह मनुष्य सोना है जो अग्नि में पड़कर कुंदन हो गया है। यह कहता था, मेरा न्याय अपनी धूम मचा देगा। इसका वचन झूठा नहीं था। इसने अपने कहने की लाज रख ली। ऐसे ही मनुष्य होते हैं जिन पर समाज अभिमान करता है और जिन पर अपना तन मन नौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। उन्होंने एक विचित्र भाव से सर ऊंचा किया और कहा, मैं इस आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं बोल सकता। तभी न्याय मंत्री ने एक सिपाही को आदेश दिया। वह एक सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हुआ। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, महाशय, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ, पर यह भी सच है कि न्याय करना मेरा कर्म है। और यह भी सच है कि एक राज कर्मचारी की हत्या हुई है।
उसका दंड देना भी जरूरी है। परंतु शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है। उसे ईश्वर ही दंड दे सकते हैं। यह कर्म न्याय मंत्री की शक्ति से बाहर है। इसीलिए महाराज को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा और उनकी यह सोने की मूर्ति फांसी पर लटका दी जाएगी, जिससे कि लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री की जय जयकार हुई और लोग इस न्याय पर मुग्ध हो गए। वह कहने लगे, यह मनुष्य नहीं देवता है, जो ना तो किसी व्यक्ति से डरता है और ना ही किसी शक्ति के आगे सर झुकाता है। यह अपने अंतःकरण की आवाज़ सुनता है और उस पर बिना किसी डर के बढ़ा चला जाता है। अगर कोई और होता तो महाराज के सामने हाथ बांध कर खड़ा हो जाता, परंतु इसने उन्हें तुम कहकर संबोधित किया, मानो जैसे कोई साधारण अपराधी हो। लोगों के नेत्रों में आनंद के आंसू आ गए। उन्होंने जोर से कहा, न्याय मंत्री की जय हो। कचहरी की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी थी। रात का समय हो चुका था। न्याय मंत्री राजमहल में पहुंचे और अशोक के समक्ष राजमुद्रा रखते हुए कहा, महाराज, यह अपनी वस्तुएं संभालें, मैं अपने गांव वापस जाऊंगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखकर कहा, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब यह कैसे हो सकता है? आज से आप इसी राज्य के न्याय मंत्री हैं। इसके बाद शिशुपाल को सम्राट अशोक ने अपना न्याय मंत्री नियुक्त कर लिया। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।